हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आप जानते हैं मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि अभिमान की तबीयत एकदम ख़राब हो गई थी, तो उसको चेन्नई लेकर गए थे। तो एक्चुअली मेरे बेटे का ब्लड टेस्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गए हैं, तो उसे वहाँ एडमिट कर लिया गया है। और मैं 7 बजे शाम को अपने घर से निकली थी, वहीं अपने बेटे के पास जा रही थी क्योंकि वो एडमिट हो गया था, तो वहाँ तक मेरा होना ज़रूरी है। उसके पापा भी वहीं थे, तो बहुत दुख हुआ जानकर कि एडमिट ले लिया है। इसी बात का मुझे डर था और आखिर वही हुआ, तो मैं वहीं जा रही थी। कैसा है बेटा? हैं? अच्छा नहीं हो? क्यों? हाँ? अभी सुई दिए हैं। हाँ मेरे बच्चे। हाँ सब लेके आए। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था, उसके पापा अभिमान को हॉस्पिटल लेके आए थे चेन्नई। तो इसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स, ब्लड टेस्ट जो हुआ है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। टाइफाइड है, डेंगू है, जॉन्डिस है, प्लेटलेट्स काउंट इसका ओनली 64,000 है, और यूरिन इन्फेक्शन भी है। पता नहीं इतनी सारी प्रॉब्लम्स मेरे बच्चे को कहाँ से हो गई अचानक से। टूर से आए थे तो सबकी तबीयत ख़राब हुई थी सिवाय इसके। ये ठीक था, मोशन होता था लेकिन फिर भी ये ठीक रहता था। सबके ठीक होने के बाद हम माँ बेटा हम ठीक हो गए। उसके बाद मेरे बच्चे को पता नहीं अचानक से क्या हो गया। देखिए अब इसको फ्रूट चढ़ाया जा रहा है। 7 बजे से मैं घर से निकली थी और यहाँ 9 बजे पहुँची हूँ। 7:30 बजे की ट्रेन थी, मतलब 7 बजे से मैं घर से निकली थी। दूर पड़ जाता है थोड़ा घर से, बहुत ज़्यादा, इसीलिए आने जाने में थोड़ी तकलीफ़ हो जाती थी। तो अब मैं और अभिमान के पापा रहेंगे इसके साथ। आरुष को नीतू दीदी के घर पे छोड़ के आई हूँ। अभी बच्चा है लेकिन देखिए कब तक अब रहते हैं। कैसा मुँह सूख गया इसका। अभी फिर से दोबारा बच्चे का ब्लड लेके गई हैं जॉन्डिस का टेस्ट करने के। इसके पापा बोले थे कि जॉन्डिस होता था तो सर्दी खांसी नहीं होती है, और इसको सर्दी खांसी है, तो मतलब ये देखने के लिए तो शायद रिपोर्ट में आया था, रिपोर्ट में आया है कि मैंने लीवर में नहीं है। तो दोबारा से जॉन्डिस का ब्लड टेस्ट हुआ तो रिपोर्ट में आएगी, मतलब लीवर में इफेक्ट नहीं है, यूरिन में है ना थोड़ा सा, वो भी फीवर की वजह से। जो इतना इसको फीवर आया था 4 दिन, तो उसी की वजह से जॉन्डिस की थोड़ी शिकायत आ गई है यूरिन। और कोई ज़्यादा डरने की बात नहीं है जॉन्डिस को लेकर। सोएगा? हाँ सो गए, सो जा, सो जा, सुला दीजिए। चलो ठंड लग रही है इससे, इसलिए हम लोग एसी ऑन नहीं कर रहे हैं। तो अभी पूछे हैं कि थोड़ा एसी चलाएं बेटा, तो बोला है कि हाँ, कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, उसको तो बुखार है तो थोड़ा अभी। लेकिन जब से हॉस्पिटल में आया है, इंजेक्शन दिला गया है, तब से फीवर नहीं आया है उसको। अब जो हुआ सो हुआ, अब जल्दी से अच्छा हो जाए, हम लोग घर चले जाए। वट सावित्री का व्रत था मेरा कल। अब जिस चीज़ का मुझे डर लग रहा था ना, पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, जिस चीज़ को लेके मैं रो रही थी, डर रही थी, वही चीज़ हो गया कि एडमिट करने का ही मुझे डर लग रहा था कि कहीं एडमिट ना कर ले, और एडमिट हो ही गया मेरा बच्चा। अब व्रत तो मैं कर नहीं पाई, भगवान की जो मर्जी। गाइस रात के 11 बज रहे हैं, 11:15 हो रहे हैं देखिए। और शुभी को सुबह से तो दवाई देने के बाद बुखार था नहीं, अभी से बुखार फिर से आ गया था 101 डिग्री। तो एक इंजेक्शन दिया गया है और एक फ्लूइड चढ़ाए हैं दवाई कुछ, और उसको ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, फ़ैन भी ऑफ है, ठंड इसको बहुत ज़्यादा लग रही है देखिए।
तीन तीन चादर ओढ़ के सो रहा है, उसको फिर भी ठंड लग रही है। बुखार के लिए अभी इंजेक्शन लगाया गया है, तो देखिए ठीक हो रहा है या नहीं। मेरा बच्चा बहुत तकलीफ में है। कुछ खाना पीना तो है नहीं इसको, गर्मी से हालत ख़राब हो रही है। अभी ठीक लग रहा है बेटा, अभी ठीक लग रहा है, अब ठीक हो जाएगा बाबू। बहुत देर से कांपे जा रहा था, बस कांपे जा रहा था। अभी डॉक्टर देख के गए हैं, बोल रहे थे कि टाइफाइड है। तो टाइफाइड में यहाँ पे ना ये जो हरीलाल डॉक्टर हैं ये खाने के लिए मना कर देते हैं, बिल्कुल सिर्फ लिक्विड पे रखते हैं। जब भी किसी को भी टाइफाइड होगा, बड़ों को बच्चों को, वो खाना बिल्कुल मना कर देते हैं। जिसमें चबा के खाना रहता है वो सब कुछ बिल्कुल मना हो जाता है। तो अभी बोले हैं कि अगर रात में तो बुखार आया था, तो अभी तो कुछ दे नहीं सकते। 24 घंटे तक अगर बुखार नहीं आएगा तो उसके बाद लिक्विड थोड़ा, माने जो कंजी बोलते हैं ना, जो माड़ वाला भात हम लोग खाते हैं, जो मंडला भात जो पतला सा बना के हम लोग खाते हैं, वो दे सकते हैं। खिचड़ी पतली से ये सब दे सकते हैं। अब देखिए बुखार ना आए तो सही। आज तो खाना मांग रहा था, कल से ही मांग रहा है। एकदम मन थोड़ा ठीक लग रहा था तो खाना मांग रहा था। खाना तो अभी दे नहीं सकते, बस नारियल पानी पिया है, दवाई खाया है।
दोस्तों सुशील जी कह रहे थे कि रोने से कुछ नहीं होता है, लेकिन रोना कोई चाहता नहीं है। बस डर जो था ना कि कहीं एडमिट ना कर ले, उस डर से बस एक रोना आ गया थोड़ा। लेकिन अब जब पता चल गया कि क्या हुआ है, मुझे एहसास नहीं था कि इतना सारा प्रॉब्लम है मेरे बच्चे को। लेकिन जो भी है, अब तो यहाँ से ठीक होकर चला जाएगा, हम लोग चले जाएंगे। यहाँ पे अब उतना मुझे डर नहीं लग रहा, चलो ट्रीटमेंट चल रहा है, अब जो होना होता वो तो होगा ही। मेरा व्रत छूटना था वो भी छूट गया, बच्चे को इतनी तकलीफ थी, अब उसे आराम हो रहा है तो वो भी सही है, ठीक हो जाना। मेरे साथ यही होता है हर साल। अभी 2 साल पहले ही मैं इसको लेट के एडमिट थी, इसको फिट्स आ गया था, फीवर आने से बहुत ही भयंकर फिट्स आए थे। एक बार में ही 3-4 बार अटैक आ गया था, ऑक्सीजन लेवल पूरा ही डाउन हो गया था मेरे बच्चे को, मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। 2 साल पहले मतलब एडमिट थी। और देखिए फिर से कभी खुद एडमिट हो जाती हूँ, मेरा भी वही है, कभी मेरा बच्चा एडमिट हो जाता है, अब यही सब चलता रहता है मेरे जीवन में। और तीज है, करवा चौथ है, ये सब भी कई बार मतलब छूट गया है मेरा हॉस्पिटल में एडमिट रहने के चलते। इस बार ये वट सावित्री छूट गया, मतलब यही है, यही चलता है बस। चलिए कोई नहीं, जैसे भगवान चाहते हैं वैसे ही हमें रहना है, जो देते हैं वो एक्सेप्ट करना ही है। खैर ये जो आज का ये जो ब्लॉग है मैं यहीं तक रखूँगी, आगे जो भी होगा मैं आप लोगों को बताऊँगी और देखते हैं क्या होता है। और 24 घंटे तक बुखार नहीं आएगा तो मेरे बच्चे को कुछ खाने के लिए दिया जाएगा सर। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना भी ख्याल रखिए, इस गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऐसा खाना खाइए जो आपको अंदर से ठंडा रखे। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का भी ख्याल रखिए। टेक केयर।